राम राम देवियों और सज्जनों। हम लोग 45वें रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और वार्ता चल रही थी कि हम संसार की नश्वरता को समझ ही नहीं पाए, जान करके भी हम अपने को ऐसा समझते रहे जैसे कि हम अमर हैं, हम अभी और जिंदा रहेंगे। और ये समझते समझते हमारी यात्रा बाकी रह गई, इच्छाएं पूरी नहीं हुई और हमारा जीव प्रस्थान कर गया। हमारे लिए क्या हुआ? मीन जाल भव ई संसारा, ये संसार हमारे लिए मछली का जाल हो गया। ये संसार जाल हो गया, हम उसमें मछली हो गए, फंस गए। या लोह की नाव पसाड़ को भारा, या हमने लोहे की नाव कर लिया और उसमें पत्थर लाद लिए। पार जाने के लिए हमको नाव हल्की चाहिए थी, लेकिन हमने लोहे की बड़ी मजबूत नाव कर दिया, लोहे की नाव बनवा लिया और उसमें पत्थर लाद लिए। तो दोनों स्थितियों में मछली रहे और जाल पड़ गया, या लोहे की नाव बनवा ली और उसमें पत्थर लाद लिए। दोनों स्थितियों में हसर तो एक ही होना था, वो हो गया। अब ये मछली कौन होता है? मछली हम ही हुए। जाल कौन डालता है? जाल हम ही ने डाला। लोहे की नाव हम ही ने बनाई या किसी ने बना कर दे दिया। पत्थर हम ही ने लादा, बहुमूल्य समझकर लादा, तो डूब गए। और यही इतनी ही हुई, डूबने के पहले क्या हुआ? खेवे सबे मर्म हम जानी, तइयों कहें रहें उतरानी, रहे उतरानी। सभी लोग अपनी नाव खे रहे हैं, लेकिन क्या खे रहे हैं? खाक खे रहे हैं। कबीर कह रहे हैं मर्म हम जानी, जान तो हम रहे हैं, क्या खे रहे हैं? कह रहे हैं तैयो, कह रहे हैं तैयो, लेकिन है क्या? उतराई हुई। कह रहे हैं तैयो है, तैयो, और कह रहे हैं उतराई हुई। लोहे की नाव है, पसाड़ का उस पर भार है पाषाण का, है तैयो, कह रहे हैं उतराई हुई। तैयो किसको कहते हैं? अब ये ऐसा शब्द है कि इसका प्रयोग बंद हो गया है। मूदना, ढांपना, मूदना ढांपना, इसको ताना कहते। ताना, जैसे बिल है का ताय दो, ढांप दो। डेहरी है, उसका एक बर्तन है, वो ढक्कन है, ढक्कन है ऐसे खुला हुआ, खोल लिया, निकाल लिया, फिर बंद कर दिया, रख दिया। अब कहा ताय दो, मतलब उसको ऐसा कर दो कि खुले ना, तो उसको मिट्टी लगा करके बंद कर, ताय देना। तो तैयो बंद है, ढकी हुई है, पानी में ढकी हुई है, पानी में छुप गई है, डूब गई है, लेकिन कहें रहे उतरानी, लेकिन कहते हैं उतराई हुई है, चल रही है, खे रहे हैं हम। अरे क्या खे रहे हो? डूब रही है, डूब गई है। और कैसे डूब गई है? आगे देखिए, साखी में क्या हालत है। मछली मुख जस केंचुआ, मछली मुख जस केंचुआ, मुसमन मह गिरदान, सरपन माह गहेजुआ, ऐसी जात देख सबन की जान।
सबकी जान कैसे जा रही है? जैसे मछली केंचुआ निगल ले। अब इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये जो बंसी से मछली पकड़ते हैं लोग, एक कांटा होता है छोटा सा, उसमें केंचुआ लगाते हैं, केंचुए को उसमें डाल देते हैं, केंचुआ उसमें फंस जाता है। एक तरह से केंचुए के पेट में वो कीला जो होता है टेढ़ा वाला, वो डाल देते हैं। केंचुआ तो मुलायम होता है ना, मुड़ जाता है, डाल देते हैं उसको। अब वो कीला जो है, कंटिया जिसको कहते हैं, वो केंचुए से पूरी तरह से ढक जाती है, दिखाई नहीं देती। उसको बंसी में लटका दिया। अब मछली जो है उस केंचुए को जो लिपटा हुआ है उसमें लोहे की टेढ़ी सी बनाई हुई उसमें कटिया में, वो कटिया कहते हैं, पकड़ती है उसको, मुंह डाल देती है, और कटिया में एक कीला सा लगा रहता है फंसाने वाला, वो मुंह में फंस जाता, छेद देता मुंह, मछली फंस जाती। तो वैसे ही जैसे मछली मुख जस केंचुआ, जैसे मछली के मुंह में केंचुआ मछली को मार देता है, मुसवन मह गिरदान, और जैसे रंग बदलते हुए गिरगिट को कोई खाने की चीज समझकर चूहा अपने मुंह में ले लेता है, तब क्या होता है, गिरगिटान जो होता है गिरगिट, वो ऐसा द्रव छिड़क देता है कि चूहा अंधा हो जाता है या मर जाता है। सरपन माह गहेजुआ, और सांप जब छछूदर पकड़ लेता है तब उसकी यही गति होती है, वो अंधा हो जाता है। अगर खा लेता है तो मर जाता है, उगल देता है तो अंधा हो जाता है ना। भय गति सांप छछूदर केरी, लीलत उगलत प्रीति घनेरी। वही इसमें है, कहा गया है कि हम लोग संसार के प्राणी जो हैं वो, उनकी क्या स्थिति है कि इसी तरह के लालच में फंस करके वो वह पकड़ लेते हैं जो उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए, और वह पकड़ लेते हैं जिसको पकड़ने के बाद वो पछताते रहते हैं, उनका जीवन अकारत चला जाता है। जगह जगह कबीर विवेक की बात करते हैं। जब विवेक नहीं होगा तब ऐसे ही होगा। इसमें मछली और जाल की बात आई, वो साखियां हैं कबीर की, जिसमें जैसे यहां मछली खा के हमको समझाया जा रहा है, वैसे ही मछली खा के समझाया जा रहा है। प्रकरण दूसरा है, मच्छ बिकाने सब चले धीवर के दरबार। बिकाने बिक गए, मछलियां बिक गईं, और बिकने के बाद धीवर के दरबार को जाना हुआ उनका। अब कौन बिका है, कौन धीवर है, कौन दरबार जा रहा, आगे देखिएगा। तब किसी ने पूछा, कबीर ही रहे होंगे, पूछा, आखिया तेरी रत्नारी, तू क्यों पहिरा जा रहा? तुम्हारी आंखें तो बड़ी चकाचक हैं, तुमने जाल क्यों पहन लिया? तुमको जाल दिखाई नहीं दिया क्या? इसमें देखा है आपने, इस साखी में मछली मुख जस केचुआ, इसमें केचुआ है। इसके पहले जो चौपाई है उसमें है मीन जाल भव ई संसारा। जाल की बात पहले कर रहा है। तो एक तो केचुआ है जिसको कि ना पकड़े तो काम चल जाएगा, ना पकड़े तो काम चल जाएगा, लालच ना करे तो काम चल जाएगा। लेकिन यहां जाल है,
रमैनी में चौपाई में जाल कहाँ है? जाल, जाल से कैसे बचोगे? बंसी से तो बच जाओगे, उसके पास नहीं जाओगे, जाल से कैसे बचोगे? तो पूरे तालाब को घेर लेगा। वही बात है, मच्छ बिकाने सब चले धीवर के दरबार। फिर पूछा, अखिया तेरी रत्नारी, तू क्यों पहिरा जा? मछली ने जवाब दिया, रोते हुए शायद, पानी भीतर घर किया, मैंने तो बड़ी सुरक्षा की थी अपनी, पानी के भीतर घर बनाया था, पानी के अंदर घर बनाया था, वो सेजिया किया पतार, और सोने की व्यवस्था तो पाताल में की थी, लेकिन क्या करूं, पासा परा करीम का, तब हम पहिरा जा। करीम दया सिंधु, अब दया सिंधु का जो भी अर्थ लगा लो, कर्म करने वाला दया सिंधु, पासा परा करीम का, जैसे लोग कहते नहीं, क्या करूं भगवान ने ऐसा कर दिया, क्या करूं ईश्वर यही चाहता था, तो पासा परा करीम का तब हम पहिरा जाल, क्या करूं भगवान की इच्छा यही थी, जाल में फंस गए, नहीं तो हमने तो ऐसा ऐसा किया था। तो कबीर कहते हैं, मच्छ होए नहीं बाची हो, मछली होकर नहीं बचोगे, हे मनुष्य मछली होकर नहीं बचोगे, धीवर तेरो काल, क्योंकि धीवर जो है ना वो तुम्हारा काल है। धीवर कौन है? गुरु घंटाल, जिनको गुरु घंटाल कह सकते हो आप, जो जगह जगह एजेंट भेजे हुए हैं अपने चेला बनाने के लिए, जिनके यहां जाके लोग जमीन जायदाद सब अर्पण कराते हैं, और बाद में पता चलता है धीवर जी जेल चले गए, वही धीवर है। तो मच्छ होए नहीं बाची हो, धीवर तेरो काल, और जेहि जेहि डाबर तुम फिरो, डाबर माने जलाशय जहां पानी रहता हो, जेहि जेहि डाबर तुम फिरो, जहां जहां ये भौतिकता के जाल में जहां जहां भी तुम घूमते हो, जेहि जेहि डाबर तुम फिरो, तह तह मेला जाल, वहां वहां उसने जाल फैलाया हुआ है। आप किसी क्षेत्र में रहो, उसका जाल तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगा, और वो जब चाहेगा तो तुम्हें फंसा के पकड़वा के अपने यहां मंगवा देगा। जबकि कबीर कहते हैं कि अखिया तेरी रत्नारी, अरे तेरे पास आंख है, तेरे पास विवेक है, तेरे पास बुद्धि है, तो तू क्यों धीवर के जाल में फंसता है? ये जाल क्या है? ध्यास है। जाल कोई ऐसा जाल नहीं है कि भाई पूरे में डाल दिया तो हम क्या करें। ये जाल अपने मन का आंतरिक अध्यास है। जैसे लालच होती है भौतिक पदार्थों की, वैसे लालच होती है परलोक की। तो परलोक की लालच में फंस गया, कोई लोक की लालच में फंस गया, कोई परलोक की लालच में फंस गया। तीन इच्छाएं होती हैं, तीन ऐसाएं होती हैं। इच्छाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक होती वित्त ऐसा, धन की इच्छा, उसमें आदमी फंसता है। दूसरा होती पुत्र ऐसा, घर परिवार संपत्ति संतति संतान के नाते आदमी फंसता है। और तीसरी होती है लोक ऐसा, स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति की ऐसा। तो इन तीनों ऐसणाओं में कहीं न कहीं आदमी फंस ही जाता है। और ये तीनों ऐसणाओं में फंसाने के जाल किसने डाले हुए हैं? वही धीवर। कहां कहां डाले हैं? जहां जहां हम फिरते हैं अपने जीवन में, सब जगह डाले हुए, कोई जगह बची नहीं है। अब आते हैं 46वीं रमैनी पर, इसका एक पाठ कर लेते हैं पहले।
बिन से नाग गरुण गल जाई, फिर से संसार की नश्वरता पर। बिन से नाग गरुण गल जाई, बिन से कपटी और सत भाई, बिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा, बिन से गुण निर्गुण जिन चीन्हा, बिन से अग्नि पवन और पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लोगनी, विष्णु लोक बिन से छन माही, हूं देखा परलय की छाही। मच्छ रूप माया भई जबरें खेले अहेर, हरिहर ब्रह्मन उबरें सुर नर मुनि के। इसमें भी वही, जैसे पिछली रामायणी में जगत की नश्वरता बताई गई और बताया गया कि विवेक से काम लो, बुद्धि से काम लो, वैसे इसमें भी बताया जा रहा है। आगे इस पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।